हाय बच्चों, नमस्कार। देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वैदिक मैथ की श्रृंखला में आपको स्क्वायर सिखाने आया हूँ। जो आपको मैं जो तरीका बताऊंगा ना, आप उसको विद इन 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर कर लोगे। देखिए बच्चों, स्क्वायर के 50 तरीके होते हैं जो मैंने आपको डिस्कस भी किए हैं अलग अलग क्लासेस में। बेस मेथड हो गया, या एंड में 5 होगा वो हो गया, रिपीटिंग नंबर हो गया, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। बट एक तरीका ऐसा है जिसको बोलते हैं हम सदाबहार ट्रिक। अगर आप सारे कॉन्सेप्ट भूल जाओ, अगर सभी ट्रिक्स भूल जाऊं, सभी का एक ब्रह्मास्त्र है जिसको बोलते हैं हम एवरग्रीन ट्रिक। तो उसको हम लोग चर्चा में लाएंगे और उसको हम सीखने का प्रयास करेंगे। पहले छोटा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा जिससे कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाओ। उसके बाद फिर इन जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के रूप में दिए हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर एक छोटा सा स्क्वायर मैं आपसे पूछूं, आपको भले ही याद होगा तब भी एक बार जरा देखते हैं। जैसे 23 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 3 है ना, इसका स्क्वायर कितना हुआ 9। इसके ऊपर एक सर्कल लगा दो। फिर ये 2 है ना, जो इसका स्क्वायर कितना होगा 4, इसके ऊपर एक सर्कल लगा दो। अब क्या करेंगे बच्चों, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका डबल करेंगे। 3 दूनी 6 और 6 का डबल 12, इसको हम लोग बीच में लिखेंगे, बीच में 12। अब एक एक संख्या आपको लेनी है। देखो 9 का 9 ले लिया, 12 का 2 ले लिया, हाथुल लगी यहाँ पर 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 529। ठीक है जी। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेता हूँ आपको समझाने के लिए। आपको जैसा मान के चलिए 42 का स्क्वायर निकालना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, एक सर्कल ले लिया इसके ऊपर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, इसके ऊपर एक सर्कल ले लिया। अब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 का डबल हुआ 16, 16 यहाँ बीच में ले लिया। अब सिंगल सिंगल डिजिट आपको लेनी है। तो देखिए 4 का 4 ले लिए, 16 का 6 ले लिए, हाथुल लगी 1, तो ये हो गया 1764। कितना हो गया बच्चों, ये 1764। आई होप आप समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार अगर मैं एग्जाम्पल को और करता हूं, जैसे 57 का आपको स्क्वायर चाहिए, आपको 57 का आपको स्क्वायर चाहिए। तो देखो पहले 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, है ना। सर्कल ले लिया, इसके ऊपर सर्कल, ऐसा सर्कल लगा दिया। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, 7 पंजे 35, 35 का डबल 70, डबल जरूर करना है, ठीक है जी। 70 आ गया बीच में। अब एक एक सिंगल सिंगल डिजिट आपको लेनी है। 49 का 9, कैरी विल बी 4। 70 और 4 हो गया 74, 74, 74 का 4, कैरी विल बी 7, और ये कितना हो गया 32। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हो गया 3249। समझ पा रहे हैं आप? कोई दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट्स? ठीक है जी। आइए 89 का आपको कोई भी निकाल सकते हो आप। देखो 9 का स्क्वायर कितना हुआ, 9 का स्क्वायर हुआ 81, ठीक है जी। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। अब देखिए आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 सा 72, और 72 का डबल होता है 144, इसको बीच में लिख दिए पूरा 144 को। एक एक सिंगल सिंगल डिजिट आपको लेनी है। तो देखिए 81 का 1, 81 का 1 लिखेंगे, 81 का 1 लिखेंगे, कैरी विल बी 8। अब 144 और 8 को जोड़ेंगे तो 152 मिलता है। 152 का 2 लिखेंगे, कैरी विल बी 15, 15 पूरा कैरी कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 7921, ये हो जाएगा आपका 7921। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब आपको ये वाला 3 डिजिट वाला एग्जाम्पल सिखाता हूँ। अच्छा, 3 डिजिट में क्या करना है, यूनिट प्लेस को अलग करिए, बाकी इस पूरे नंबर को अलग करिए, ऐसे। ठीक है जी। यूनिट प्लेस को अलग, बाकी के रेस्ट नंबर को अलग। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। इस 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441, 21 का याद होना चाहिए 441 होता है। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 21 तिया 63, और 63 का डबल कितना हुआ 126, इसको बीच में लिख दीजिए। ठीक है जी। तो 9 का 9, 126 का 6, कैरी विल बी 12। अगर इसमें 12 आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 453। तो 213 का स्क्वायर कितना हुआ 45369। आइए इसको भी देख लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36, सेम 6 का स्क्वायर 36। ठीक है जी। अब इनका गुणा करेंगे आपस में, 6 इंटू 6 36, और 36 का डबल होता है 72, इसको बीच में लिखेंगे, इसको लिखेंगे बच्चों बीच में। अब देखिए 36 का 6 लिया, कैरी विल बी 3। 72 और 3 कितना होगा 75 का 5, कैरी विल बी 7। 36 और 7 कितना होगा 43। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना हो गया प्यारे बच्चों 4356। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? अब मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। कमेंट करके इसका जरूर जरूर आंसर दीजिएगा आप, जितने बच्चे इस समय क्लास में हैं। एक आपको निकालना है, मान के चलिए 92 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है जी। एक आपको निकालना है 92 का स्क्वायर कितना होगा, और एक आपको निकालना है बच्चों 226 का स्क्वायर कितना होगा। ये 2 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। इसी पैटर्न से, जो सदाबहार ट्रिक आपको बताई, इसी पैटर्न से इसका आंसर जरूर करिएगा एंड डू द कमेंट सेक्शन। ऐसी ही बेहतर जानकारी के लिए जुड़े रहिए बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित पर। थैंक यू, धन्यवाद।